संविधान के ऊपर हमले कैसे हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा और लेटेस्ट जो हमला हुआ है, बहुत सारे लोग इसको मुस्लिम और हिंदू के नजरिए से देखते हैं। वो मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि ये जो धर्म संसद अभी हो रही है और इससे पहले जितनी भी कार्रवाइयां मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, तो वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उसकी बुनियादी वजह भी मैं बता देता हूं आपको। मनुवाद जो है हजारों साल से, लॉजिक से आपको समझ में आना चाहिए, जवाब से समझ में आना चाहिए, हजारों साल से। और जो जायनिस्ट फोर्सेस हैं उन्होंने क्या किया हजारों साल से, पूरी दुनिया का माल हड़प, यही है ना, यही यहूदियों ने किया है, जायनिस्ट यहूदियों ने। और यही मनुवाद में हुआ है कि सिर्फ 3 कम्युनिटीज के अलावा कोई एजुकेशन नहीं ले सकता। अगर कुछ सुन लेगा तो उसके कानों में पिघले हुए शीशे डाल दिए जाएंगे। कोई सड़क पे नहीं चल सकता, कॉमन सड़क पे। अगर चलेगा तो उसको हांडी लटका के और झाड़ू लटका के चलना पड़ेगा। पानी नहीं पी सकता। आपने जो महाराष्ट्र में पानी पिया था, जो उसमें भी मुझे इस बात का फख्र है कि मुसलमानों ने ही उन्हें रास्ता दिया था तालाब से पानी पीने के लिए, वरना वो भी नहीं पीने देते। तो पानी नहीं पी सकता, प्रॉपर्टी नहीं रख सकता। अब वोट तो अभी अभी शुरू हुआ है, वोट का तो सवाल ही नहीं है। तो ये निजाम था। तो मनुवादियों की और बाकी सबके अब रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं ना। और ये जो 3 कम्युनिटीज ने हजारों साल तक सब चीजें अपने पास रिजर्व कर रखी थी, उसके लिए कुछ नहीं, अब रिजर्वेशन के खिलाफ बोलते हैं। तो उनकी जो बुनियादी पॉलिसी है वो ये, सबका माल इकट्ठा करके अपने आप हड़प कर लेना। अब मुसलमान तो, मुस्लिम कम्युनिटी तो 15% ही है, 12-13% वो भी है। तो 12 जमा 15 कितना होता है? 27%। बाकी का जो 73% है वो खाली जाने देंगे। वो 15% ज्यादा है या 73% ज्यादा है? 73 ही ज्यादा है ना। उनका पेट क्या 15% से भर जाएगा? एक मोबाइल है तो उनसे पेट थोड़ी भरता है, दूसरा आ गया तो क्या है, 2 ही हुए। सबके मोबाइल चाहिए, तो वो 73% है उनकी असली नजर। यही तो होता रहा है ना आज तक। तो मुसलमान जो मैं कहता हूं बहाना है सिर्फ, असली निशाना तो SC ST OBC है। उसकी वजह यह है। तो वो उनका, अब जो जितने भी सर्वेज वगैरह आ रहे हैं, आज आप देखेंगे कि कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों ने मुल्क का 70% सरमाया जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। ये क्या हो रहा है? वही हो रहा है ना। मुसलमान बेचारों के पास कितना है? 15% ही तो होगा ना, ज्यादा से ज्यादा। 15 तो अभी है ही नहीं, 2% भी नहीं होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 15% ही तो होगा। उससे तो पेट नहीं भर रहा ना उनका, उनसे तो उनकी दाढ़ भी गर्म नहीं हो रही दरअसल देखा जाए तो ये है बुनियादी वजह। यही अब क्योंकि निजाम हमारे पास है, तंजीम हमारे पास है, इसीलिए ये बात समझाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और अगर हम ईमान वाले हैं तो हमें डर नहीं होना चाहिए। तो बहादुरी से लड़ने की भी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हमारी लगाई। तो धर्म संसद जो हो रही थी, इसका भी आप बुनियादी वजह जो मैंने कहा, मुसलमान जो किया जा रहा है वो मुसलमान नहीं है। अगर भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र लागू किया जाएगा तो मनुस्मृति लागू होगी। मनुस्मृति में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने वाला है? SC ST OBC का। फिर ये पढ़ाई से बाहर, फिर ये प्रॉपर्टी से बाहर, फिर ये किसी कारोबार से बाहर, फिर ये पानी पीने से बाहर, सब चीजों से बाहर। सिर्फ सेवा करो, यही धर्म है, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही है ना, सिर्फ सेवा करो, सेवा करते रहो और कुछ तवक्को मत करना। ये वही ले जा, हिंदू राष्ट्र का मतलब वो है। तो मुसलमानों के खिलाफ है ये। तो इसीलिए बहुत ही समझदारी से हमें काम करना चाहिए। दूसरा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? मुसलमानों से ज्यादा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मॉब लिंचिंग हो रही है। मैं ये बात हर जगह कहता भी हूं, आपको भी बता रहा हूं, रोज हो रही है। और उससे भी ज्यादा जुल्म हो रहा है कि वो शादी में घोड़े पे नहीं चढ़ सकते। देखिए जहनियत, मूछें नहीं रख सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, और उनकी जो माँ बहनें हैं उनके साथ जो रोज क्या जुल्म हो रहे हैं।
आप सब लोग जानते हैं। ये सब जुल्म मुसलमानों से कहीं ज्यादा हो रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब वो है। मॉब लिंचिंग का जो मैसेज ये खुद ही वीडियो बनाते हैं, आपको लगता होगा ना कि किसी ने बना के लीक कर दी। ये जो धर्म संसद जो सो कॉल्ड हुई है वो, और ये जो मॉब लिंचिंग होती है उसकी वीडियो खुद बना के जारी की जाती है ताकि नफसियाती जंग जीती जा सके कि हम ये सब करेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये क्यों कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्योंकि इस सब की प्लानिंग, मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, दलाइल और सबूत के हिसाब से बताता हूं सब बात में, कि इसकी सबकी प्लानिंग आरएसएस के हेडक्वार्टर से होती है। ये सब तंजीमें उनकी हैं। इसकी दलील ये है कि चलिए छुप के इन्होंने धर्म संसद कर ली, किसी को नहीं पता लगा, क्योंकि जो हमारे मेधावी ओजस्वी और पता नहीं क्या क्या जो अमित शाह साहब होम मिनिस्टर हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की कोई भी मुल्क के आईन के खिलाफ, देश के अंदर बगावत, भारत को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की ये बगावत ही है ना, देश के खिलाफ बगावत ना हो, ये अमित शाह साहब, चाणक्य साहब की जिम्मेदारी है। अब उनके पास दूसरे काम ज्यादा रहते हैं। प्रधानमंत्री भी वो नेक्स्ट कैसे बने और कैसे जल्दी बने, ये भी उनके पास जिम्मेदारी है। तो चलिए, नहीं पता लगा, धर्म संसद भी हो गई और मॉब लिंचिंग भी होती रहती है, नहीं पता लगा, सो रहे थे बेचारे, एनआईए भी सो रही थी, सब, किसी को नहीं पता लगा। तो जब कर दिया और वीडियो वायरल हो गई, तब तो एफआईआर होनी चाहिए ना, और सही जाब्ते में होनी चाहिए, सही धाराओं में होनी चाहिए। वो नहीं होती, ये सबसे बड़ा सबूत है। और वो दर्राना घूम के कहते हैं, पुलिस स्टेशनों में जाते हैं और पुलिस के साथ फोटो खिंचवा के भेज के सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये देना है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम ही सत्ता हैं, ये मैसेज देते हैं। तो इससे साफ साबित होता है कि कौन कर रहा है। क्योंकि अगर इनको अरेस्ट कर लिया जाता, अगर इनके खिलाफ यूएपीए के मुकदमे, देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए जाते और इनको जेलों में भेज दिया जाता, ना सिर्फ जिनकी वीडियो वायरल हुई है, बल्कि हर एक वो शख्स जो ऐसे खड़ा था ना वहां पे, और हमारे सभी निशाने पर हैं वो, हम कानून के जरिए, आईन के जरिए उन सभी को देशद्रोह के मुकदमे में जो ऐसे हाथ करके खड़े थे ना, सब जेल जाएंगे इंशाअल्लाह। ये भारत के साथ गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है। मुसलमान अपने ऊपर जुल्म सह सकता है, मुल्क के ऊपर नहीं, और SC ST के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हमने दिल्ली में जो हमारे क्लाइंट्स थे वो आए ना हमारे पास, उन्होंने हमारी भी इसमें आंखें खोली कि ये तो मुसलमानों से भी ज्यादा हिंदू राष्ट्र का तो हमें खतरा है, हमें डर है इससे। तो हमने दिल्ली में आतंकवाद और SC ST एक्ट के तहत कंप्लेंट कराई है हमारे क्लाइंट्स ने, और इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही उस पर कोर्ट में जाएंगे। और आप देखेंगे कि जितने ऐसे हाथ करके खड़े थे ना दिल्ली में भी, दिल्ली में तो हो ही गया, हरिद्वार से भी लोग आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, जो ये FIR उनके SC ST एक्ट में दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान उनके लिए बहुत ही रिस्पेक्टेड चीज है। उसके साथ इस तरह की हरकत करना, और हिंदू राष्ट्र लाने के बाद सबसे ज्यादा डर और दहशत उनको है, ये भी SC ST एक्ट में एक अपराध है। इसीलिए SC ST एक्ट में भी ये मुकदमा दर्ज हम कराने जा रहे हैं। ये है। उसके बाद देखा जाए तो आप अगर जो त्रिपुरा में हुआ, जो खुद यहां गुजरात में हुआ, वो क्या था? अब प्रॉब्लम कहां से आ रही है? और गुजरात का ही एग्जाम्पल और 84 का एग्जाम्पल बनाने के लिए आज जो RSS की तंजीमें हैं, सिखों के साथ वही काम कर रही हैं। पंजाब में जो हुआ, आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, झूठा है या सच्चा है वो तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। अगर कह दिया गया झूठा या सच्चा, प्रधानमंत्री की जान को खतरा आ गया, तो जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहली होम मिनिस्टर साहब। उनसे तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। इससे नजर आता है कि यह भी नूरा चीज है। होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है ना, उनसे इस्तीफे की डिमांड क्यों नहीं होती? नहीं होती तो इससे शक पैदा होता है कि जान को कोई खतरा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल चाल थी। जो एक ऐसी बहादुर
कम्युनिटी के साथ की जा रही है। जो सिख कम्युनिटी है उनको खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं कि 84 वाला काम दोबारा होगा। ये आरएसएस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। तो इसलिए हमें एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो बहाने के तौर पे मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं, हमें उस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। हमें अपनी हिफाजत से पहले SC ST और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, अब जो सिख कम्युनिटी के ऊपर जो हमला होने वाला है उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हमने बहुत सारे लोगों ने तो की थी हिफाजत 84 में सिखों की, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गुजरात में जो हुआ हम लोग सोए रहे, कश्मीर में जो हुआ हम लोग सोए रहे, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई हम लोग फिर भी सो गए, सोए हुए ना अभी भी। रसूल अल्लाह की शान में रोज गुस्ताखियां हो रही हैं, हमारे दिल कैसे हो गए। कुरान में तरमीम की बात टेलीविजन चैनलों से दिखाई जा रही है, हम फिर भी बैठे हैं। तो हमारे घरों पे तो आना ही है उन्होंने, क्योंकि हम अल्लाह का घर बचाने में नाकाम हैं, बल्कि पेशकदमी नहीं कर रहे हैं। हम दूसरे मजलूमों के ऊपर रोज SC ST के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, हम बैठे हुए हैं घर में अपने। तो हमारे घर पे तो मुसीबत को आना ही है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें। सजा नहीं मिलेगी। बाबरी मस्जिद भी चली गई और हमारी सभी तंजीमें कोर्ट की क्रिटिसिज्म भी करने से गुरेज कर लेते। कहां पहुंच गए हम? हमारे दिल में बुज़दिली का जहर घुस गया ना, तो ईमान कमजोर हो गया। यह है बुनियादी वजह। इसको समझ लीजिए, सब मुसीबतें हल हो जाएंगी। डर और इस्लाम का रिश्ता नहीं है, दुश्मन है एक दूसरे के। डर सिर्फ अल्लाह का, उसके बरक्स अगर किसी का डर इतना सा भी आएगा तो उसका 100 गुना ज्यादा असर हमारे ईमान पे पड़ता है। वही हो रहा है। लेकिन जो हौसले और हिम्मत की बात है, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहता था। अल्लाह ताला ने मुझे तो कम से कम, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता, और आप सब लोग मुझसे ज्यादा और नमाजी परहेजगार हैं। लेकिन अल्लाह ताला का एक एहसान है कि उसने डर नाम की चिड़िया से मेरा कभी तारुफ कराया नहीं। और यही मैं दुआ करता हूं रोज कि उस शय से मेरा तारुफ ना कराए। डर है तो अल्लाह ताला का, मोहब्बत है तो अल्लाह ताला की, और काम है तो फी सबिलिल्लाह है, और वो जिहाद है। लेकिन CA-NRC ने मुझे जो हौसला दिया, जो तारीकी नजर आ रही थी, वो मुझे इस बात का पूरा यकीन और एतमाद हो गया कि हमारी आवाम, ख्वातीन, जब ख्वातीन तक इतनी बहादुर हैं तो आवाम में आज भी कोई कमी नहीं है, ईमान की पुख्तगी की कमी नहीं है। गलती है तो हमारे कायदों की है, हम जैसे लोगों की है, जो किसी भी वजह से किसी मुकाम पे जाके खड़े हो गए हैं और वो इस पोजीशन में हैं कि वो लोगों को मुत्तहिद करके उनको सही रास्ता दिखा सकें। हिकमत अमली बुज़दिली का सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, बहाना नहीं होनी चाहिए। हिकमत अमली जीत के लिए होनी चाहिए। हिकमत अमली इंसाफ के लिए, पेशकदमी के लिए होनी चाहिए। इंसाफ और जुल्म, जब इंसाफ का कत्ल हो रहा हो और जुल्म बढ़ रहे हो तो उसके लिए पीछे कदम खींचना हिकमत अमली नहीं है, बुज़दिली है। और इस जहर से हमारी आवाम का भी तारुफ अभी बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको रोकना बहुत जरूरी है।